एक गांव में नंदू रहता था, जो अपने माता पिता की दिल से सेवा करता और उनकी हर बात मानता था। नंदू के पिता दिन भर फेरी लगाकर सब्जी बेचा करते थे। नंदू की माँ घर संभालती थी। उसकी एक छोटी बहन थी, जिससे वह बहुत प्यार करता था। पिता की कमाई से घर और पढ़ाई का खर्चा निकल जाता था। स्कूल जाने से पहले नंदू सुबह सारी सब्जियां धोकर ठेली पर सजा देता, जिससे उसके पिता को मदद मिल जाती थी। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए, फिर अचानक उनकी मृत्यु हो गई। इस हादसे से पूरा परिवार हिल गया। पिता के गुजर जाने के बाद घर में सभी एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गए। नंदू की माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी। नंदू समझ नहीं पा रहा था कि कैसे वह परिवार की मदद करे। नंदू ठेली लगाना तो चाहता था, लेकिन अभी वह सिर्फ 8 साल का था। इतनी कम उम्र में वह इस काम को नहीं संभाल सकता था। नंदू ने अपनी माँ से चमत्कार की कहानियां सुनी थीं। उसके मन में विचार आया कि भगवान तो सभी की मदद करते हैं, मेरी भी जरूर करेंगे। ये सोचकर एक दिन वह मंदिर पहुंच गया। वहां जाकर बोला, भगवान, मैं छोटा बालक हूं, पूजा करना नहीं आता, लेकिन तुमसे विनती करता हूं कि मुझे रास्ता दिखाओ। इस तरह नंदू स्कूल जाने के साथ साथ रोज मंदिर जाता और भगवान से विनती करता। इस तरह करते करते उसे कई महीने गुजर गए। इस दौरान न तो भगवान ने दर्शन दिए और न ही परेशानी दूर हुई। कभी कभी नंदू निराश हो जाता कि मुझे पूजा करना नहीं आता, इसलिए भगवान मुझे दर्शन नहीं दे रहे, वरना वह तो सबकी मदद करते हैं। फिर भी उसने मंदिर जाना नहीं छोड़ा। आखिरकार एक दिन देवी माँ को उस नन्हे भक्त पर दया आ गई। रात को जब नंदू बिस्तर पर गहरी नींद में सोया था, तभी उसके सपने में हाथ में छड़ी ली परी आती है। खुशी के मारे में नंदू की आवाज नहीं निकलती। परी ने हंसते हुए कहा, नंदू, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरी माँ को ठीक कर दो। ठीक है नंदू, कल तक तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, लेकिन मैं तो तुम्हें वरदान देने आई थी। तुमने अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं। मेरी माँ ठीक होगी तो पूरे परिवार की देखभाल कर लेगी। बच्चों पर पहला अधिकार माँ का होता है, इसलिए मैंने माँ के लिए मांगा। परी खुश होकर बोली, नंदू, तुम बहुत अच्छे हो। तुम मुझसे एक और वरदान मांग सकते हो। परी, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं बड़ा होकर अच्छे रास्ते पर चल सकूं। परी ने खुश होते हुए नंदू को एक अंगूठी दी। नंदू, इसे पहनकर तुम जो मांगोगे वो मुराद पूरी होगी, लेकिन जिस दिन गलत काम के लिए इस अंगूठी का इस्तेमाल करोगे तो इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। एक बात और, इस अंगूठी का जिक्र किसी से न करना, वरना अंगूठी गायब हो जाएगी। ऐसा कहकर परी वहां से चली गई। सुबह उठकर जब नंदू ने देखा तो माँ पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। वह अपनी माँ को सारी बात बताना चाहता था, लेकिन फिर परी की बात याद आ गई और वह चुप हो गया। मेहनत के बल पर अब उसका परिवार सुख से रहने लगा।